नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन पर सबसे बड़ी खुशखबरी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर डीसीजीआई की मोहर। वैक्सीन की परमिशन पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम। कल किसान संगठनों और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत, मंथन के लिए सिंगू बॉर्डर पर किसान संगठनों ने बुलाई बैठक। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना वैक्सीन पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बड़ा ऐलान किया है। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की अंतिम मंजूरी दे दी है। अब ये वैक्सीन देश में आम लोगों को लगाई जा सकेगी। इससे पहले डीसीजीआई ने 1 जनवरी को कोविशील्ड और 2 जनवरी कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश डीसीजीआई से की थी। डीसीजीआई ने इस पर आज मोहर लगा दी है। वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताते हुए कहा है कि हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है वो भारत में ही बनी है। पीएम ने इस कड़ी मेहनत के लिए देश, वैज्ञानिक और खोजकर्ताओं को भी बधाई दी है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के इस फैसले की तारीफ की है। दिल्ली को नए साल पर पहले कोहरे ने रुलाया तो फिर बारिश की आफत ने परेशान कर डाला। पूरी दिल्ली में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंड तेजी से बढ़ रही है। कल तक दिल्ली सिर्फ कोहरे और बर्फीली हवाओं की चपेट में थी, लेकिन आज बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए। कृषि कारणों को निरस्त करने के उद्देश्य से किसानों की तरफ से दिल्ली चलो आंदोलन आज भी जारी है। आज दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश और भीषण ठंड के बावजूद किसान अपने मोर्चों पर डटे हुए हैं। दिल्ली चलो आंदोलन आज अपने 39वें दिन में प्रवेश कर गया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें मानी नहीं जाती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। सोनीपत में किसान आंदोलन में शामिल एक और किसान की रविवार को मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान 45 वर्षीय कुलबीर के रूप में हुई है। वे सोनीपत के गोहाना के गांव गंगाना के निवासी थे। किसान कुलबीर की कुंडली बॉर्डर पर पारकर मॉल के पास आंदोलन में जान गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली और आसपास के इलाकों में किसानों का प्रदर्शन अब भी जारी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों से आए ये किसान अपनी मांगों के समर्थन में 1 महीने से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी को लेकर कल यानी 4 जनवरी को किसान संगठनों और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत होनी है, जिस पर चर्चा करने के लिए सिंगू बॉर्डर पर आज किसान संगठनों ने बैठक बुलाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की सालाना परीक्षाएं मई-जून तक टल सकती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 जनवरी को शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई है, ताकि शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया जा सके। माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग की ओर से किसी भी वक्त परीक्षाओं की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। वहीं प्रदेश में 8वीं व 12वीं तक की कक्षा के विद्यार्थियों को टैब्स उपलब्ध कराए जाने हैं। इस प्रोजेक्ट के संबंध में भी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 4 जनवरी यानी कल की बैठक में जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है। आज जहां देश को महामारी की 2 वैक्सीन की मंजूरी मिल गई है, वहीं इस बीच वायरस के नए केसों का आना भी जारी है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 24 घंटे में 239 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 425 लोग महामारी से ठीक भी हुए। इसी के साथ हरियाणा में महामारी के कुल मरीजों की संख्या 2,62,850 तक पहुंच गई है, जिनमें से 2,56,811 मरीज ठीक हो चुके हैं। हरियाणा में अब तक 3,124 एक्टिव केस हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा व कैथल के विधायक लीलाराम गुर्जर के निवास स्थान के बाहर किसानों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को ट्रैक्टर की मदद से हटा दिया। गौरतलब है कि किसान 3 कृषि कानूनों के विरोध में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास स्थान का घेराव करने गए थे, जहां पर पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसानों ने ट्रैक्टर के माध्यम से बैरिकेड हटा दिया और निवास स्थान की ओर कूच कर दिया। इस दौरान पुलिसकर्मी भी किसानों के विरोध के सामने बेबस नजर आए। हम दोनों एमएलए लीलाराम और बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा जी का घर का घेराव कर रहे हैं। ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसे क्यों करना पड़ा? 100 महीना से तो हम वहाँ बैठे हैं और फिर
ये किस लिए चुने थे इसलिए थे हमारी समस्या भी कोई भी उसका विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, हमारे को आतंकवादी बोल रहे हैं, खालिस्तानी बोल रहे हैं। निका मैं पानी ले आऊँ, इसे की सरकार ही है, खा पी कर निका मैं उपवास में बैठा हूँ। आपने पीछे देखी होगी वहाँ कुरुक्षेत्र वाले की मैं खान लाग रहे, मैं उपवास कर रहे। ये डोंगी है बीजेपी का मतलब है बेजबान पार्टी, भाईचारा जलाओ पार्टी, बहुत ही झूठी पार्टी। जब 4 तारीख का टाइम दिया गया अभी बात करने के लिए, दूसरी दौर की बात तो नहीं है, 2 बात मान ली गई, फिर क्यों कर रहे हैं? नहीं, जब मानेंगे तब बांटेंगे, नहीं तो चलते रहेंगे हमारे प्रोग्राम, जो ऊपर से हमारे किसान आगू आदेश देंगे ऐसे ही करते रहेंगे हम। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।